अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। लाहौर से रायविंड 16 किलोमीटर की मोटरवे से लेके बहुत सारी अहम खबरें, नवाज शरीफ की री-लॉन्चिंग की खबर, उनके एक अपने मीडिया हाउस ने दी, इस पर एक बड़े सहाफ़ी का बयान सामने आ चुका है। इसके साथ-साथ इमरान खान के लिए जेल आम लोगों से ज़्यादा सख्त क्यों है, इस पर भी हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ चुका है। एक-एक करके तमाम तर चीज़ें हुकूमत और इसके आप कह लें हवारी, वो खुद एक-एक करके तमाम तर चीज़ें एडमिट करते चले हैं और इसके साथ-साथ डीसी इस्लामाबाद का एक बड़ा कारनामा, यानी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे इस बड़ी खबर से ही कि लाहौर से बाकायदा तौर के ऊपर कहा जा रहा है कि रायविंड 16 किलोमीटर का एक मोटरवे और ये सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी के अंदर एक जो खबर सामने आई है, कासिम सूरी ने ट्वीट किया है कि सिर्फ रायविंड के लिए मोटरवे तामीर करने का इंकशाफ। सेनेट की मनसूबाबंदी कमेटी में एनएचए हुकाम ने बताया कि लाहौर से रायविंड 16 किलोमीटर की मोटरवे तामीर की जाएगी, सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बनाई जाएगी। तो जिस तरह से खुद को नवाजा जा रहा है, इसी के साथ जुड़ी एक और खबर मैं आपको बताऊं तो शामली हॉस्पिटल है मरी के अंदर। मेरा भी गाँव बनता है मरी और शामली हॉस्पिटल मरी के लोग ऑब्वियसली बल्कि पूरे मुल्क से लोग यहाँ पर जाते हैं, बाकायदा टीबी और मुख्तलिफ दीगर अमराज का इलाज होता है। लेकिन यहाँ पर एक कार्डिक सेंटर है और उस कार्डिक सेंटर का नाम तब्दील करके नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर रख दिया गया। यानी कभी हम देखते हैं नवाज शरीफ अंडरपास नाम रख दिया जाता है, रावलपिंडी अंडरपास नाम हटा दिया जाता है मरीम नवाज के नाम पर। यानी वो एक बाकायदा तौर पे ऊपर एक कॉम्प्लेक्स होता है ना, इससे पहले तो यही लगता आ रहा था हमें गालिबन ये कोई कॉम्प्लेक्स है या ना जाने कौन सी एक कॉम्प्लेक्स को दूर करने के लिए सब किया जा रहा है। लेकिन ये कोई सोचा समझा मंसूबा लग रहा है कि तमाम अंडरपासेस के बड़े-बड़े अस्पतालों की वार्ड्स के जो नाम है वो मंसूब कर दिया जाए नवाज शरीफ के साथ और मरीम नवाज के साथ, ताकि हमेशा बस हमारा नाम याद रहे, लोगों की जुबानों के ऊपर हमारे नाम हो और बस हम ही सब कुछ हैं। हमारे नाम जो है वो लोगों को याद रहने चाहिए। जैसे मरीम नवाज हॉस्पिटल कोई जाएगा या नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर में कोई होगा तो उससे फीस नहीं ली जाएगी वहां पर, या वो बिल्कुल शफायाब होकर ही आएगा और लोग निकल कर कहें हम तो जी नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर में मौजूद थे। तो ये कौन सा माइंडसेट है, ये कौन से लंबे मंसूबे के तहत ये सब किया जा रहा है? और वो बात शायद वही है, जब आपको कह दिया जाए ना कि जाए मैदान आपका है, जो मर्जी करना है इस मुल्क के साथ करें, और जब आपको बिल्कुल खुली छूट दे दी जाए जिन्होंने लाकर इनको बिठाया फॉर्म 47 के पूरे निजाम को, तो शायद ये वो तमाम तरह इकदाम है जो एक-एक करके उठाए जाते हैं, जो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अब मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बहुत सारी खबरें जो आपके साथ शेयर कर रही हैं। सुहेल वड़ाइच का एक कॉलम भी सामने आया है और अगर उस कॉलम का आपके सामने कुछ चीज़ें कोई तहरीर रखेंगे तो सुहेल वड़ाइच, मुनीब फारूक, राना सनाउल्लाह, यानी ये सब लोग अपने मुँह से वो चीज़ें एडमिट कर रहे हैं, वो बातें जो है वो मान रहे हैं जो ऑब्वियसली इमरान खान जेल से बैठ के भी कह रहा है, जो बाहर एक-एक बच्चे को समझ है, लोगों को समझ है। अब ये वो तमाम तर गुनाह आप कहें खुद एडमिट कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, एतराफ़ कर रहे हैं एक-एक करके। ये इनके आप इक़्तिबास देखिए सुहेल वड़ाइच के कॉलम का कि शहर की सबसे ऊँची पहाड़ी वाला भी ज़ेरे गर्दिश है। इन दिनों सर काटने के बावजूद वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि खदशा है कि कल को इसके नाखून दोबारा ना निकल आएँ। वो लिख रहे हैं कि हुकूमत का सरबराह तजुर्बाकार सर कटाए, सर ना होने के बावजूद वो सर की बजाय पूरा जिस्म झुका देता है, मगर इस सर कटी हुकूमत पर भी चार्जशीट तैयार है। सर ना होने के बावजूद सर झुका देता है, ये इशारा शहबाज शरीफ की जानिब है। शहर की सबसे ऊँची पहाड़ी वाला भी ज़ेरे गर्दिश है, इन दिनों सर काटने के बावजूद वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यानी जानते हैं कि उसका सर काटने की कोशिश की गई है, जानते हैं कि उसे बाँध कर हाथ-पैर उसको हराने की कोशिश की गई, उसका रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। कौन-कौन से टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल किए गए, कौन-कौन से हथकंडे घटिया किस्म के नहीं अपनाए गए, लेकिन आज भी उसका सर ऊँचा है। आज भी जेल के अंदर भी वो कहता है मैं जेल में भी आज़ाद हूँ और अब बाहर मेरी कौम आज़ाद होकर भी कैद है, कुछ मेरी कौम नहीं कह पा रही। तो वो कहते हैं ना कि जो बादशाह होता है ना, वो फटे पुराने कपड़ों में भी बादशाह लगता है और जो फ़कीर होता है या जो भिखारी होता है या जिस तरीके से भी आप कह लें, जो खुद को उसको एक नकली बादशाह बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है, वो फिर जैसा भी दिखे ना, आप उसको जितना मर्ज़ी सूटेड बूटेड कर लें, जितने मर्ज़ी इख्तियारात दे दें, जितने मर्ज़ी बड़े ओहदे पर बैठा दें, जितनी मर्ज़ी तरक्कियाँ दे दें, लेकिन वो उस बादशाह के मद्दे मुकाबिल कभी नहीं आ सकता। तो ये कॉलम के ज़रिए बहुत कुछ जहाँ लिखा जाता है ना, वहाँ यकीन मानें बहुत सारे पैगामात या बहुत सारे एतराफ़ भी कर लिए जाते हैं। अब यहीं पर मुनीब फारूक साहब भी कुछ कह रहे हैं, वो खबरें भी आपके सामने रखेंगे। वो कह रहे हैं, ये बल्कि आप छोटा-सा क्लिप है, खुद सुनिएगा। चौधरी साहब की शायद मुलाकात होने जा रही थी और उस मुलाकात को अवॉइड करने के लिए या उस चीज़ को रोकने के लिए शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब से मुलाकात की। इस बात को 100% कंफर्म तो कोई भी नहीं करेगा, शायद चौधरी साहब खुद भी ना करें, शायद वज़ीर आज़म साहब भी ना करें, लेकिन चंद ऐसे नुक्ते ज़रूर हैं जिनको जोड़कर आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि हाँ, शायद चौधरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात मुतवक्किल थी और शहबाज शरीफ साहब ने उसके अंदर जाकर एक गुफ्तगू कोई की या बात की और शायद चौधरी साहब रुक गए और फिर आगे नहीं बढ़े।
कुछ दिन कबल ये खबर सामने आई कि नवाज शरीफ इमरान खान से जेल में मिलना चाहते हैं और इस खबर के सामने आते ही एक बहुत सारे जहां पर मार्केट में खबरें, मार्केट में अफवाहें, डिस्कशन थी, वहां खबर थी कि ये रीलॉन्चिंग ऑफ नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ अपना नाम पाकिस्तान यानी इमरान खान के साथ जोड़ के जो है वो अपना नाम खुद खुद दोबारा खबरों में आना चाहते हैं और आप यकीन माने नवाज शरीफ आखिरी बार खबरों में आए भी कब, यानी नहीं डिस्कस हुए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन जब ये खबर सामने आई तो नवाज शरीफ दोबारा डिस्कस हुए। डिस्कस भी किस तरीके से हुए, कहा गया कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। मैं तो हमेशा से कह रही हूँ कि नवाज शरीफ को इस वक्त मखसूस नशिस्तें भी नून लीग के पास हैं, 40-50 एमएनएस को भी नाअहल करना है 9 मई के केसेस में। तो अब नवाज शरीफ की वो जो लिखी हुई तकरीर है किसी दराज में पड़ी होगी, निकाले, उनके हाथ में थमाए, शेरवानी पहनाए, वजीर आजम उनको बनाए जिस जिस वजह से उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया था। लेकिन उस टाइम ये कहा गया कि डी लॉन्चिंग हो रही है। अब मोहम्मद मालिक सीनियर तरीन सहाफी वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के अडयाला जाने की खबर जिस प्लेटफॉर्म से दी गई वो नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के फाइनेंस और ताउन से शुरू हुआ था। इस खबर का मकसद यह था कि नवाज शरीफ दोबारा एक्टिव हैं। लॉजिक ये थी कि पार्लियामान, अदलिया सब कुछ काबू में है सिवाय अवाम के, लेकिन फिर इन्हें मशवरा दिया कि अभी आप बैठे रहें और इलेक्शन के साल में एक्टिव हो। ये खबर वी न्यूज से आई थी। वसीम अब्बासी सो कॉल्ड जर्नलिस्ट किस ग्रुप से हैं, यानी फिर अब आप अंदाजा लगाए ना, सारे मीडिया चैनल्स ये तो एक वी न्यूज का जिक्र कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक कह रहे हैं कि ये जो खबर आई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, मोहम्मद मालिक कह रहे हैं कि जो खबर जिस प्लेटफॉर्म से दी गई वो नून लीग के एक सीनियर रहनुमा के फाइनेंस और ताउन से, यानी नून लीग के पैसे से कहने में चलता है। तो इस तरह बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी हैं जो नून लीग जिनको डायरेक्ट फाइनेंसिंग करती है। मैं और आप बहुत अच्छे से हम जानते हैं। तो पूरा मीडिया अपने साथ मिलाकर भी, इतने बड़े मैसिव लेवल के ऊपर मीडिया को पैसा देकर भी, मीडिया अपने साथ मिलाकर भी, मीडिया खुद चलाकर भी ये कुछ नहीं कर सकी अपने हक में। अब यहीं पर शहजाद अकबर के हवाले से खबर है, जहां पर मीडिया पर पैसा फेंकने के हवाले से खबर चल रही है। तो मैं आपको ये खबर भी देती चलूं। ये यहाँ पर उन्होंने कैप्शन डाला हुआ है कि ये नीचे तस्वीर लगाई है, लिखा है कि बादशाह नंगा है, इसका किसी को पता ना चले, इसलिए हुकूमत ने रवायती सेठ वाले मीडिया को 100 अरब रुपयों की अदायगी की है आपके टैक्स के पैसों से। तो अवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है और अवाम के टैक्स के पैसे के साथ किया जा रहा है, अवामी टैक्स के पैसों के साथ ये सब किया जा रहा है। और ये वो सो कॉल्ड मीडिया मैनेजमेंट है। जो एक कॉल भी लीक हुई थी बहुत पहले, जिसमें एक खातून पूछ रही थी कि अंकल कैसी लगी फिर मेरी मीडिया मैनेजमेंट। तो आप सब जानते हैं किसकी बात मैं कर रही हूँ। ये वही मीडिया मैनेजमेंट है जो ये हुकूमत कर रही है। इमरान खान पैसे नहीं देता था लोगों को, मीडिया के लोगों को, मीडिया ये सारे कॉन्ग्लोमेरेट्स हैं, सारे मीडिया के सेठ हैं। तो आज तभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये मीडिया बोल रहा है। इवन इमरान खान की हुकूमत में मीडिया 1-1, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए चीजें जब बढ़ जाती थी तो किस तरह से बाजारों में पहुंच जाता था। लेकिन आज ये मीडिया खामोश है क्योंकि मीडिया का पेट भरा जा रहा है। किस तरीके से ये सामने आपकी खबरें चल रही है। अब यहाँ पर एक और खबर है जो आपके साथ जाते जाते शेयर करेंगे। हफीजुल्लाह न्याजी के हवाले से खबर है। अच्छा, 2 सहाफियों की लड़ाई भी चल रही है। 2 सहाफियों का एक बड़ा फड्डा चल रहा है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उसमें से एक वैसे सहाफी हैं भी या नहीं, मुख्तलिफ शकूक व शुबहात भी हैं, लेकिन बहरहाल खबर आपके सामने एज़ इट इज़ रखेंगे। पर उससे पहले हफीजुल्लाह न्याजी का ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब को सदारती मनसब से नहीं हटाया जा रहा। इस अफवाह को कोई जी शऊर संजीदा नहीं ले रहा था जब तक सैयद मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की तरदीद ना आ गई। तब पता चला दाल में बहुत कुछ काला था और चिंगारी बदरजा मौजूद थी। सैयद मोहसिन नकवी की पुरजोर और तशद्दुद तरदीद के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि ऐसा मंसूबा कहीं ना कहीं मौजूद था जो फिर अब कुछ टाइम के लिए दबा दिया जाएगा। लेकिन जो तरदीद सामने, कल भी यही बात हमने की कि जो तरदीद सामने है, जो डिनाई करना पड़ा मोहसिन नकवी इतने हाई लेवल मिनिस्टर को, किसी और को भी आप सामने लाके जो है डिनाइल करा सकते थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब सामने आए तो समझ आ रही है कि अंदर बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ नहीं, शायद बहुत कुछ हो भी चुका है। लेकिन अब अगेन शायद हफीजुल्लाह न्याजी की एक तज्जिए के मुताबिक शायद अब उस तमाम चीजों पर वक्ती पर्दा डाल दिया जाएगा और मामला इसी तरीके से आगे चलेंगे। 2 सहाफियों की लड़ाई के हवाले से आपको बताएंगे। उससे पहले ये एक और खबर सुन लीजिएगा। मंसूर अली खान साहब क्या कह रहे हैं कि 2019 में जब एक सीनियर नून लीगी वजीर से मैंने इमरान खान और बाजवा के सेम पेज के बारे में कहा तो क्या जवाब था, ये सुनिएगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मेरे ख्याल में दूसरा साल था, 2019 की तकरीबन 19-20 की बात थी। तो बड़े एक सीनियर रहनुमा है, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में उनका नाम भी लिया गया, लेकिन मैं डायरेक्टली कोट नहीं उनसे करूँगा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी इधर ज़रा सेम पेज तो देखो, सेम पेज बाजवा साहब और इमरान खान साहब का। मैं कहा ज़रा सेम पेज तो देखें। उन्होंने उस वक्त मुझे एक बात की थी, उन्होंने कहा ये इनका आर्जी लव है, हम पहली बेगम तो हम ही हैं। आना इन्होंने हमारे पास ये बात 2019-20 के अंदर मुझे कही गई थी। तो ये क्लिप अगर आप देखें, इमरान खान यहूदी एजेंट सुबह शाम, ये सहाफी थक जाते थे बोल बोल के, मतलब क्या कौन से अल्फाज में इस्तेमाल करूं। अबसार आलम साहब ये इनका क्लिप देखें कि किस तरीके से अवाम की जहन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। इससे पहले नजम सेठी साहब जो कुछ कहते हुए हमने देखा, उन्होंने कहा फलस्तीन हमारा मसला ही नहीं है, फलस्तीन किसी मुसलमान का मसला ही नहीं है, फलस्तीन के अंदर तो बहुत सारे एथनिसिटीज के लोग रहते हैं। ये सुने अबसार आलम क्या कह रहे हैं। इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो हमें यह फायदा होगा कि बलूचिस्तान पे प्रेशर कम हो जाएगा और
इंडिया और इसराइल आपस में इत्तेहाद नहीं कर Collaboration, हाँ, सकेंगे, कम हो जाएगी। ठीक है, हमारे खिलाफ, यही बात है ना। और वहां से हम टेक्नोलॉजी ले लेंगे, कुछ एग्रीकल्चर की है या बहुत ज्यादा वेपन टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर। दोनों बातों की कोई गारंटी है? And in a way, अगर ये Israel बात को- करने आप, क्या मैं यही बात, इंडिया भी तुम्हारा दुश्मन है ना, इस उसके साथ भी हमारे सफारती ताल्लुकात है। इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात कायम होने से, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस से, कल्चरल एक्सचेंजेस से फिल्में एक बनती हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस आते जाते हैं। क्या इंडिया ने हमारे यहाँ बलूचिस्तान में या टीटीपी को सपोर्ट करना बंद कर दिया? ये यहाँ पर तारिक मतीन ने इनके जवाब में इनको इन्हीं की क्लिप को कोट करके लिखा कि इमरान खान यहूदी एजेंट है वगैरह। अब ये अफसार आलम साहब कह रहे हैं कि तारिक साहब, काश आप ये क्लिप पूरा सुनकर मुंह खोलते तो आपको अपनी बदयांती कम मायगी का एहसास होता, आपको पता चलता कि आप और आप जैसे एस्टैब्लिशमेंट के पाले नाग इस कौम की रगों में झूठ और नफरत का कितना जहर डाल चुके हैं। लेकिन आपका ज़मीर आपकी नज़र की तरह मुर्दा हो चुका है, इसको डिलीट मत कीजिएगा। यानी डिलीट क्यों करना है किसी ने, पूरा मीडिया शेयर कर रहा है कि आप किस तरह बैठ के ज़हन साजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसराइल का सफारत खाना बन जाता है तो क्या हुआ, भारत का सफारत खाना भी तो यहाँ है। ये आपने क्लिप सुना होगा। अब तारिक मतीन साहब कह रहे हैं कि महा झूठ हैं आप। नवाज शरीफ के साथ खड़े होकर विक्ट्री स्पीच सुनने से लेकर मरियम की गाड़ी की सवारी करने तक नून लीगी सांप हैं आप। सहाफत छोड़ देने वाले, झूठ बोलने वाले सांप हैं आप। अलीम खान को पेमरा का नादहिंदा कहने के बाद इसके चैनल में टीवी प्लस डिजिटल की नौकरी करके थूका हुआ चाटने वाले सांप हैं आप। फैज बाहर था तो हंस हंस की बातें कर रहे थे, गिरफ्तार हुआ तो अली रजा आब्दी का कत्ल करार देने वाले इब्नुल वक्त सांप हैं आप। यानी उन्होंने काफी एक लंबा ट्वीट किया हुआ है, जिसके बाद अफसार आलम कह रहे हैं कि तारिक साहब काश आप ये क्लिप, इसके बाद जवाब में तारिक मतीन ने वो लिखा, उसके बाद अफसार आलम ने ट्वीट किया तरबियत, जिस पर तारिक मतीन कह रहे हैं कि आपका अपना तो कैरेक्टर है नहीं, इस पर जब मेरे किरदार पे आप बात करेंगे और मैं आपकी आरती उतारूंगा, जितनी अभी की है इससे ज्यादा करूंगा, किसी के बाप का नहीं खाता हूं मैं। तो अफसार आलम साहब, इससे पहले भी बहुत सारे क्लिप्स उनके सामने आ चुके हैं और जिस तरह से एक तारिक मतीन साहब ने, पूरा मीडिया भी जिस तरह जवाब दे रहा है और तारिक मतीन के हक में उनकी यकजहती में जिस तरह से साफी और आम सोशल मीडिया या ट्विटर के जो सारिफीन है वो भी जिस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं और कुछ आखिर में खबरें आपके साथ शेयर करते चलें। एक तो सीडीए के जो चेयरमैन है उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर माजिद के साथ डीसी इस्लामाबाद ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें बिफोर और आफ्टर शेयर किया कि एक खातून जिसका बेरोजगार छीनने से पहले की तस्वीर और रोजगार उसका छीनने के बाद की बाकायदा तौर पे जो तस्वीर सामने आई है, बुजुर्ग खातून से रोजगार छीनकर फख्र। डीसी इस्लामाबाद ने रेडी हटाने की तस्वीर शेयर की। उन्होंने एक बूढ़ी औरत का स्टॉल हटाने की तस्वीर अपने कारनामे के तौर पर फख्र के साथ पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद के बाद पोस्ट डिलीट कर दी। तो जिस तरह से उस शख्स ने वो तस्वीर डीसी इस्लामाबाद जो शेयर की, और यानी क्या ऑल्टरनेट क्या दिया होगा, क्या उस खातून को कोई कैश दिया होगा उसके उसके मुतबादिल, और जिस तरीके से ये लोग जाकर बाकायदा तौर पर जिस तरीके से अटैक करते हैं और वो जगह खाली करवाते हैं, ये मैं और आप हम सब जानते हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के रेड जोन में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, डच एम्बेसी बाकायदा तौर के ऊपर डूब चुकी है, अच्छा खासा पानी जो है ऊपर आ चुका है। 5 सफीरों की बाकायदा ये कहा जा रहा है कि शिकायत भी की है उन्होंने वजीर आजम से, उस पर भी अब देखिए आगे मामला किस तरफ जाता है। अब ये निगार न्याजी इस्लामाबाद से एक सहाफी है, डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट इज मिसिंग सिंस लास्ट नाइट, प्लीज रेज योर वॉइस फॉर हिम। अल्लाह इनकी हिफाजत करे और उनके वेयर अबाउट्स का पता चल सके। देखते रहिए सियासत.pk।